तो बच्चों अब हम टॉपिक जो पढ़ने वाले हैं वो है कंसेप्ट ऑफ मल्टीपल इमेजेस। ये भी प्लेन मिरर का ही पार्ट है। अभी जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो प्लेन मिरर चल रहा है, उसी के अंतर्गत ये टॉपिक भी आता है, कंसेप्ट ऑफ मल्टीपल इमेजेस। तो स्टार्ट करते हैं। कंसेप्ट ऑफ, अभी पहले हेडिंग डालो, कंसेप्ट ऑफ मल्टीपल इमेजेस। जैसे बच्चों अभी कभी आप सलून गए हो तो आपको दिखाई देता है कि आगे भी मिरर है, पीछे भी मिरर है। तो आगे वाले मिरर में आपको अपने पीछे वाली परछाई दिखाई पड़ती है, एक और मिरर दिखाई पड़ता है, उस मिरर के अंदर फिर से एक मिरर दिखाई पड़ता है, और उस मिरर के अंदर फिर से एक मिरर दिखाई पड़ता है। कभी आपने अगर ऐसा एक्सपीरियंस किया हो तो वैसा ही कुछ यहाँ पर मैं एक सिनेरियो ले रहा हूँ। अभी कुछ नहीं लिखना है, पहले सिर्फ समझना है इसको ध्यान से। लेट अस से अपने पास कोई दो पैरेलल प्लेन मिरर्स हैं, एक मिरर ये रहा और एक मिरर ये रहा। दो पैरेलल मिरर्स हैं, मिरर्स एक दूसरे के पैरेलल हैं, और एक ऑब्जेक्ट है यहां पर लेट अस से, जिसकी दूरी दोनों मिरर से अपने को पता है। लेट अस से इस ऑब्जेक्ट का दूरी यहां से लेट अस से a है, और इस वाले मिरर से इसकी दूरी है b। इस मिरर को मैंने बोला m1 और इस मिरर को मैंने बोला m2। ठीक है, अब मुझे बताना है कि कितने नंबर ऑफ इमेजेस बनेंगे अगर मैं इस वाले मिरर से इमेज बनाना स्टार्ट करूं। पहले रेज इस पर गिरी हैं, एक्चुअली होगा क्या, रेज पहले इस पे गिरेंगी, इससे कुछ इमेज बनेगा, फिर वो रेज जा करके इस पे गिरेंगी तो वो फर्दर इमेज बनेगा। तो पहला रिफ्लेक्शन हम कहां से ले रहे हैं ये डिपेंड करता है। तो मैंने पहला रिफ्लेक्शन कहां से लिया, m1 वाले मिरर से। हम वो इमेजेस बना रहे हैं जो कब बनेंगे, जब हम ऐसा मान रहे हैं कि रेस पहले कहां गिरी हैं, m1 से। ऑफ कोर्स कई सारी इमेजेस होंगी जो सीधा, जैसे एक इमेज इससे सीधा बनेगा a दूरी पर यहां पे, फिर वो इस वाले मिरर के लिए ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा, वो उसका फर्दर इमेज पीछे बनाएगा। फिर वो जो इमेज बना वो फर्दर इस वाले मिरर के लिए ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा, वो फर्दर इसका इमेज पीछे बनाएगा। तो ये हो गए वो इमेजेस जो पहला रिफ्लेक्शन कहां से लिया, m1 से। ऐसे भी इमेजेस बन रहे होंगे जैसे कि इससे पहला रिफ्लेक्शन हुआ, वो इमेजेस जो m2 से फर्स्ट रिफ्लेक्शन से बने हो। सबसे पहले रिफ्लेक्शन m2 से हुआ तो यहां b दूरी पे, तो इधर b दूरी पे इमेज बन गया। फिर वो उसके लिए, उस वाले मिरर के लिए ये जो ये इमेज यहां बना, वो उसके लिए ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा। फिर वो m1 इसका इमेज यहां कहीं बनाएगा, फिर ये उसके लिए ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा, फिर से वो उसका इमेज कहीं इधर बनाएगा। तो इस तरह के भी इमेजेस बने होंगे। तो मैं पहले उन इमेजेस को देखता हूं, या उन इमेजेस का रे डायग्राम बनाता हूं जो फर्स्ट रिफ्लेक्शन कहां से लेने पे बने हो, m1 से फर्स्ट रिफ्लेक्शन लेने पे जो इमेजेस बने हो। तो बच्चों ऐसे करते हैं कि पहले जो इमेज बनेगा m1 से, वो यहां से a दूरी पे पीछे बनेगा। आपको पता है कि जितना दूर ऑब्जेक्ट होता है उतना ही दूर इमेज होता है, i1। इसका अगर मैं रे डायग्राम दिखाऊं तो ऐसे दिखा सकता हूं कि एक रे ऐसे आके हिट किया, और ये रिफ्लेक्टेड रे बना रहा हूं यहां पे कुछ इस तरह से। ये रे गई और टकरा के इधर, ये रिफ्लेक्टेड रे। तो इस वाले मिरर को क्या लगेगा कि ये जो रे है वो इससे आ रही है, तो ये वाला मिरर बोलेगा मेरे लिए तो ये इंसिडेंट रे है, और ये i1 जो ये ऑब्जेक्ट है। इंसिडेंट रे इसको बोलेगा तो इसको ऑब्जेक्ट बोलेगा। आपको लग सकता है कि सर आपने एक ही रे से दिखा दिया है, यहाँ एक रे नहीं है, एक और रे है, इंटरसेक्शन। एक रे मैंने यूं मान लिया कि यहां से एक रे तो ये यूं गया, और दूसरा रे ऐसे जाकर के वापस पलट करके यूं आ गया। तो दो रे हैं हमारे पास, दो रेस का रिफ्लेक्शन हो रहा है, दो रिफ्लेक्टेड रेस के इंटरसेक्शन से वो बना है। एक रे तो ये रहा इंसिडेंट रे, और ये रिफ्लेक्टेड रे, एक रे, दूसरा इंसिडेंट रे यूं और रिफ्लेक्ट होकर के यूं। भले ही मैं डायग्राम में सिंप्लिसिटी के लिए एक ही रे दिखा रहा हूं, बट आपको समझना पड़ेगा दूसरा रे ये है। ठीक है, अब ये जो रे इस पे गिरा m2 पर, इसको कहते हैं सक्सेसिव रिफ्लेक्शन। फर्स्ट रिफ्लेक्शन एट m1 एंड देन सक्सेसिव रिफ्लेक्शन एट m2। m2 के लिए ये इंसिडेंट रे है, और m2 को ये कहां से आती हुई दिखाई दे रही है, यहां से i1 से आती हुई दिखाई दे रही है। तो m2 बोलेगा कि ये मेरे लिए ऑब्जेक्ट है, i1 इज ऑब्जेक्ट। और m2 से कितनी दूरी है ऑब्जेक्ट की, तो b प्लस a मतलब 2a प्लस b। तो m2 इसका जो इमेज बनाएगा बच्चों, वो खुद से कितनी दूरी पे बनाएगा, खुद से वो बनाएगा 2a प्लस b दूरी पर। ठीक है, और फिर इसको रिफ्लेक्ट कर देगा रे को, और ये रे यहां से आती हुई दिखाई पड़ेगी।
कुछ इस तरह से, ठीक है। तो ये हो गया I2, सेकेंड इमेज जो बनाया किसने, M2 ने। ये उन इमेजेस को मैं ले रहा हूं जो पहले कहां से हैं, M1 से फर्स्ट रिफ्लेक्शन हुआ, तो I1, फिर वो ऑब्जेक्ट की तरह काम किया M2 के लिए, उसका इमेज बना I2। अब फर्दर ये रे कि कहां जाएगी, M1 वाले मिरर पे। मैंने मिरर छोटा दिखाया क्योंकि ये रे का एंगल मैंने बड़ा ले लिया। आप तो छोटे छोटे रे लो तो ये बहुत बार रिफ्लेक्शन होगा, ऐसा नहीं सोचना है कि मिरर खत्म हो गया, तो मैंने जानबूझ के डायग्राम में बड़ा दिखाया है वो। तो ऐसे बहुत कम कम एंगल पे खूब सारी रे होंगी। ये तो एक कोई रे बहुत कम एंगल पे जाएगी, फिर टकरा के यूं जाएगी, फिर टकरा के यूं जाएगी, बहुत कम कम एंगल पे खूब सारी रे होंगी। वो तो मैंने फिगर में बड़ा रे दिखाया, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है कि मिरर खत्म हो गया। अब जब ये रे इस पे फॉल करेगी, इस M1 पे, तो वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा I2। ये इंसिडेंट रे हो जाएगी इसके लिए, M1 के लिए, और ये ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा। तो M1 बोलेगा मेरे लिए जो ऑब्जेक्ट है वो कितनी दूर पर है, तो वो बोलेगा A प्लस B, A प्लस B प्लस 2A प्लस B, और उतना ही दूर वो इमेज बनाएगा I3। कितनी दूर, वो हो जाएगा A प्लस B प्लस 2A प्लस B, विच इज 3A प्लस 2B। यहां पर I3 यहां से रिफ्लेक्ट होगा और ये यूं जल जाएगी यहां से रिफ्लेक्ट के बाद। तो ये और ये फिनोमिना चलता ही रहेगा। तो ऐसे कितने इमेजेस बनेंगे बच्चों, ऐसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेजेस बनेंगे। I1, फिर I2 इधर, फिर I3 इधर, फिर I4 इधर, ऐसे करते करते नंबर ऑफ इमेजेस अगर काउंट करें तो इनफाइनाइट हो जाएंगे। ये तो वो इमेजेस हैं जो पहला रिफ्लेक्शन कहां से ले रहे हैं, M1 से पहला रिफ्लेक्शन लेने पे जो सेट ऑफ इमेजेस बने। अब ऐसे ही सेट ऑफ इमेजेस और बनेंगे जब हम पहला रिफ्लेक्शन लेंगे M2 से, कि पहला रिफ्लेक्शन M2 से लेके दिखाया, तो यहां पहला इमेज कितनी दूर बनेगा, B दूरी पे एक इमेज बनेगा। फिर वो ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा M1 के लिए, वो जो यहां से B दूरी पे इमेज बनेगा, फर्स्ट रिफ्लेक्शन थ्रू M2 लिया और यहां से B दूरी पर इमेज बना, दैट विल एक्ट एज ऑब्जेक्ट फॉर दिस मिरर, फिर वो उसका फर्दर इमेज बनाएगा। तो ऐसे करते करते अगेन इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेजेस बनेंगे। तो इसका आंसर होगा, अगर कोई पूछे कितने नंबर ऑफ इमेजेस बनेंगे, तो हम सीधा बोल सकते हैं इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेजेस विल बी देयर, इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेजेस विल बी देयर। ठीक है बच्चों, लेकिन इसमें एक और इंपॉर्टेंट बात है कि इमेज की लोकेशन हम एक ट्रिक से निकाल सकते हैं। यहां पे सीधा एक ट्रिक बताऊंगा जिससे आप सीधा बता सकते हो कि I1 कितनी दूरी पे होगा, I2 कितनी दूरी पे होगा, I3 कितनी दूरी पे होगा। सीधा बिना कोई ज्यादा कैलकुलेशन की एक ट्रिक से हम निकाल सकते हैं। कैसे सीखते हैं, यहां पे पहले आप यहां पे ऐसे लिख लो मिरर M1, फिर यहां पे लिख लो ऐसे मिरर M2, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट मिरर 1 से कितने दूरी पर है वो लिख लो, और मिरर 2 से कितने दूरी पर है वो उसके नीचे लिख दो। तो ऑब्जेक्ट M1 से कितने दूरी पर है, A दूरी पर, तो ऐसे लिख दिया A। फिर ऑब्जेक्ट जो है वो M2 से कितने दूरी पर है, B, तो M2 के नीचे लिखो B, ठीक है। अब आपको वो इमेजेस अगर काउंट करना है जो फर्स्ट रिफ्लेक्शन M1 से बने हैं, वो इमेजेस काउंट करना है जो फर्स्ट रिफ्लेक्शन M1 से बने हैं, तो आप यहां से काउंट करना स्टार्ट करो, यहां से ऐसे। और आपको अगर वो इमेजेस काउंट करना है जो फर्स्ट रिफ्लेक्शन M2 से बने हैं, तो फिर यहां से काउंट करना स्टार्ट करेंगे। पहले मैं वो इमेजेस देखता हूं जो कहां से बने हैं, फर्स्ट रिफ्लेक्शन M1 से, ठीक है। तो यहां से स्टार्ट करूंगा देखना। अब इसमें आप क्या करो, हर बार A प्लस बी मतलब मिरर्स के बीच की दूरी ऐड करते जाओ, A और क्रिस क्रॉस फॉलो करो पाथ। तो A प्लस बी ऐड करें A, तो यहां पे क्या आया 2A प्लस बी। फिर ऐसे क्रिस क्रॉस मैनर में A प्लस बी ऐड करो, फिर क्या मिलेगा आपको, यहां पे देखो आप 3A प्लस 2B। फिर ऐसे क्रिस क्रॉस करते करते फॉलो करो चीजों को। तो बच्चों आपको एक चीज समझ में आएगा, आप देख सकते हो कि फर्स्ट इमेज I1, इसी को फर्स्ट इमेज काउंट करो, फर्स्ट इमेज I1 वो किसने बनाया, M1 ने बनाया, और वो M1 से कितने दूरी पर है, A। देख लो फर्स्ट इमेज I1 M1 से कितने दूरी पर है, A, ठीक है। देख लो फिर ये सेकंड, ये हो गया I2 और ये हो गया I3। I2 किसने बनाया, M2 ने बनाया। M2 से ही कितने दूरी पर है, 2A प्लस बी। देख लो I2 M2 ने बनाया, ये I2 किसने बनाया था, M2 ने। खुद से कितने दूरी पे, 2A प्लस बी। फिर ये जो I2 बना उसको ऑब्जेक्ट मानते हुए फिर M1 ने इमेज बनाया, तो थर्ड इमेज I3 किसने बनाया, M1 ने बनाया। और ये जो दूरी है
ये M1 से दूरी है, M1 से कितने दूरी पर है, 3a प्लस 2b। देख लो, बात समझ में आ गई आपको। अगर आपको वो इमेजेस देखने होते जो फर्स्ट रिफ्लेक्शन M2, ऐसे आप कंटिन्यू, इसमें आप और कंटिन्यू कर सकते हो, a प्लस b ऐड करोगे I4 मिलेगा, वो M2 बना रहा होगा, आपको दूरी भी मिल जाएगी, तो आपको ज्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, आप सीधा ही ऐसे देख सकते हो। अगर आपको कोई वो इमेजेस कैलकुलेट करने बोल देता जो फर्स्ट रिफ्लेक्शन M2 से बने होते, फर्स्ट रिफ्लेक्शन M2, तो आप यहां से देखना स्टार्ट करते। फर्स्ट इमेज कौन बनाएगा, M2, M2 से कितने दूरी पर, B दूरी पर, फिर इसमें आप a प्लस बी ऐड करते और आपको नेक्स्ट I2 मिलता। आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी। अब इसी चीज को हम एग्जाम्पल से सॉल्व करते हैं और सीखते हैं। तो चलो बच्चों, इसको हटाता हूं मैं यहाँ पे और एक एग्जाम्पल के थ्रू यही चीज आपको मैं सिखाता हूं। जैसे मान लो बच्चों ऐसा कुछ दिया हो केस अपने को कि दो पैरेलल मिरर्स हैं, और ऑब्जेक्ट यहां रखा हुआ है, इस वाले मिरर से दूरी M1 से, ये मिरर को M1 बोला है मैंने, और इस मिरर को M2, पैरेलल मिरर्स हैं, M1 मिरर इज पैरेलल टू M2, और यहां से 5 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट और यहां से 15 सेंटीमीटर पर। ठीक है, ऑब्जेक्ट की दूरी इस वाले मिरर से 5 है और इस वाले मिरर से 15, मतलब मिरर के बीच की जो दूरी है वो हो गई 20 सेंटीमीटर। और क्या फाइंड आउट करना है अपने को, क्वेश्चन में ऐसा लिखा हुआ है कि फाइंड लोकेशन ऑफ थर्ड इमेज from both the mirrors considering first reflection at M1। ठीक है, इसी में दो पार्ट कर लेते हैं सॉल्व। एक पार्ट फर्स्ट रिफ्लेक्शन एट M1 एंड फर्स्ट रिफ्लेक्शन, बी पार्ट फर्स्ट रिफ्लेक्शन एट M2। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं सवाल को। अब मैं पूरा सॉल्व नहीं करूंगा, मैं ट्रिक से सवाल करूंगा कि पहले मैं M1 लिखूंगा, फिर यहां पर M2 लिखूंगा। ऑब्जेक्ट की दूरी M1 से कितनी है, 5। ऑब्जेक्ट की दूरी M2 से कितनी है, 15। ए पार्ट सॉल्व करने के लिए फर्स्ट रिफ्लेक्शन कहां से लेना है, M1 से, तो यहां से स्टार्ट करेंगे, M1 से स्टार्ट करेंगे, तो ये हो गया I1, यही हो गया I1। अब इसमें a प्लस बी मतलब मिरर के बीच की दूरी वो कितनी है, 20 ऐड करो, तो यहां पे आ जाएगा बच्चों 25। इस 5 में 20 ऐड किया 25, फिर क्रिस क्रॉस मैनर में फिर से a प्लस बी मतलब मिरर के बीच की दूरी ऐड करो 20, तो ये आ जाएगा 45। तो ये हो गया I1, ये हो गया I2 और ये हो गया I3। तो बच्चों आप देख सकते हो थर्ड इमेज जो है वो बनाया किसने, M1 ने, और M1 से कितने दूरी पर है, 45। तो बच्चों जो थर्ड इमेज होगी वो यहां कहीं बन रही होगी, मिरर से M1 बनाया होगा थर्ड इमेज को, और M1 से कितने दूरी पर, 45 सेंटीमीटर पर। ये दूरी होगी 45 सेंटीमीटर। तो इसकी दूरी ये I3 है, इसकी दूरी M1 से 45 है और M2 से कितनी है, 20 प्लस 45। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर हो जाएगा कि M1 से दूरी है इसकी 45 सेंटीमीटर और M2 से दूरी है इसकी 65, 45 प्लस 20। आई होप आपको समझ में आया होगा। आप चाहो तो इसको नोट कर लो पॉज करके स्क्रीन को। वैसे ही इसका बी पार्ट सॉल्व करते हैं कि थर्ड इमेज की दूरी बतानी है, थर्ड इमेज की दूरी दोनों मिरर से, लेकिन रिफ्लेक्शन कहां से चालू करना है, पहला रिफ्लेक्शन M2 से लेना है। ठीक है, तो पहला रिफ्लेक्शन M2 से लेना है। फिर से सॉल्व करता हूं मैं। ऑब्जेक्ट की दूरी M1 से कितनी है, 5। ऑब्जेक्ट की दूरी M2 से कितनी है, 15, लिख दिया। अब पहला रिफ्लेक्शन लेना है M2 से, तो यही हो गया I1। पहला इमेज M2 15 पे ही बना देगा I1। फिर इस पे a प्लस बी मतलब मिरर्स के बीच की दूरी ऐड करें जो कि है 20, तो यहां कितना हो जाएगा, जो 35। फिर इसमें ऐड करें 20 क्रिस क्रॉस मिरर में, ये कितना हो जाएगा बच्चों, 20 प्लस 35 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 55 सेंटीमीटर, 55 सेंटीमीटर।
ये हो जाएगा I3। तो आप देख सकते हैं I3 बनाया किसने, M2 ने बनाया, और M2 से इसकी दूरी कितनी होगी 55। तो इसको हटाता हूं यहां से। तो M2 ने बनाया थर्ड इमेज, पहला रिफ्लेक्शन M2 से लें तो फर्स्ट इमेज M2 बनाएगा, सेकेंड इमेज M1 बनाएगा और थर्ड इमेज M2 बनाएगा, और खुद से कितने दूरी पे बनाएगा 55 सेंटीमीटर। तो खुद से 55 सेंटीमीटर है, पर M1 से कितना है 55 प्लस 20 75। तो सेकेंड पार्ट का आंसर आएगा M2 से दूरी है 55 सेंटीमीटर, I3 थर्ड इमेज की दूरी M2 से कितनी है, ये I3 बनेगा, और M1 से दूरी कितनी है 75, 55 प्लस 20 सेंटीमीटर। सो बच्चों दिस इज द फाइनल आंसर। अब आगे बढ़ेंगे और कुछ नए कंसेप्ट सीखेंगे। तो बच्चों हम कंसेप्ट ऑफ मल्टीपल इमेजेस पढ़ रहे थे, अभी उसमें एक एग्जांपल लेते हैं। अभी जो हमने एग्जांपल लिया था इसके पहले, उसमें हमने देखा था कि मिरर्स पैरेलल थे एक दूसरे के और नंबर ऑफ इमेजेस इनफाइनाइट बने थे। मैंने एक ट्रिक भी बताया था किस तरह से आप इमेजेस की लोकेशन को ट्रिक से बिना ज़्यादा कोई कैलकुलेशन किए कैलकुलेट कर सकते हो। अब फिर से एक केस लेते हैं जिसमें हम मिरर्स को इस बार पैरेलल नहीं परपेंडिकुलर मानते हैं। लेट अस से दो मिरर्स हैं और वो मिरर्स आपस में परपेंडिकुलर हैं। लेट अस से ये है M1, दिस इज मिरर M1 एंड दिस इज मिरर M2, और ऑब्जेक्ट है यहाँ कहीं जिसकी दूरी इस वाले मिरर से लेट अस से A है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और इस ऑब्जेक्ट की परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस वाले से B है। तो अगर आपसे कोई पूछे फाइंड द नंबर ऑफ इमेजेस, इसमें क्वेश्चन है फाइंड नंबर ऑफ इमेजेस, कितने इमेजेस बनेंगे इस कॉम्बिनेशन से, ये अपने को पता करना है। तो अगेन वैसे ही स्टार्ट करते हैं। पहला रिफ्लेक्शन कहाँ से लेते हैं M1 से, वो सेट ऑफ इमेजेस बनेंगे जिसका पहला रिफ्लेक्शन M1 से स्टार्ट हुआ होगा, और वो सेट ऑफ इमेजेस भी बनेंगे जिनका पहला रिफ्लेक्शन M2 से स्टार्ट हुआ होगा। तो हम पहले उनको बनाना स्टार्ट करते हैं जिनका पहला रिफ्लेक्शन M1 से हुआ है। तो जिनका पहला रिफ्लेक्शन M1 से हुआ है, ये M1 मिरर है और ये ऑब्जेक्ट है। तो जो फर्स्ट इमेज बनेगा M1 से वो आपको पता है यहाँ से A दूरी पे बनेगा, ये होगा I1। लेट अस कॉल इट I1। आप चाहो तो इसमें रे डायग्राम भी दिखा सकते थे कि ये रे कुछ पहले यूं, कोई भी दो रे से आप दिखा दो कि एक रे ये ले लिया आपने और फिर आफ्टर रिफ्लेक्शन ये कुछ यूं पास हो रहा है ऐसा। तो एक रे तो ये दिखा दिया इंसिडेंट रे, यूं गई रे ये रिफ्लेक्ट होने के बाद, और दूसरा रे यही मान लो आप, यूं गई और रिफ्लेक्ट होके यूं आ गई। तो एक्सटेंड करने पर इस वाले रिफ्लेक्टेड रे को एक्सटेंड किया पीछे तो यहाँ, और एक रे यहाँ से यूं जा करके वापस यूं रिफ्लेक्ट हुई होगी। तो एक रिफ्लेक्टेड रे इधर है, उसको भी आप पीछे एक्सटेंड करो तो दो रिफ्लेक्टेड, एक रिफ्लेक्टेड रे ये हो गई और दूसरी रिफ्लेक्टेड रे जो इधर जा करके वापस इधर गई, उसको पीछे ट्रेस बैक किया, उनके इंटरसेक्शन से ये बना I1। अब बच्चों ये जो I1 इमेज बनी है ये ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगी इस वाले मिरर के लिए। आप देख सकते हैं इस वाले मिरर के लिए ये रे हो जाएगी इंसिडेंट रे और ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट। तो मिरर का साइज कुछ भी हो, पहले ही बताया था, मिरर यहाँ आपको ऐसा लग सकता है कि सर यहाँ तो मिरर ही नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं है। मिरर का साइज कुछ भी हो, इट फॉर्म्स कंप्लीट इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। वॉट एवर में बी द साइज ऑफ मिरर, इट फॉर्म्स कंप्लीट इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो भले इसके सामने मिरर नहीं हो बट यहाँ तो मिरर है ना, ये मिरर के रिफ्लेक्टिंग साइड पर है, मिरर का रिफ्लेक्टिंग साइड पर है ऑब्जेक्ट, तो जरूर इसका इमेज बनेगा। आप देख भी सकते हैं, रे डायग्राम से भी समझ सकते हैं कि ये जो रे आ रही है ये इस वाले मिरर से टकराएगी और इससे टकराने के बाद इसका जो इमेज बनेगा वो ठीक यहाँ पे अगर मिरर होता तो कैसे बनता, बिल्कुल वैसे ही बनेगा। मिरर होने यहाँ नहीं होने से कोई, यहाँ तो है बस, तो फिर वैसे यहाँ भी आप मान लो, बस एक्सटेंड कर लो और बना दो इमेज। तो ये डिस्टेंस क्योंकि B है तो यहाँ पर B दूरी पर इमेज बनेगी I2। लेट अस कॉल इट I2। इसको रे डायग्राम से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं अपन। रे डायग्राम से कुछ इसको यूं दिखा सकता हूँ मैं कि रिफ्लेक्शन के बाद जो है ये रे कुछ यूं जा रही होगी ऐसा। तो आप समझ सकते हैं कि ये इस वाले मिरर के लिए, इस वाले मिरर के लिए ये रे हो गई इंसिडेंट रे, ये ऑब्जेक्ट हो गया।
और फिर रिफ्लेक्ट होने के बाद यूं यहाँ कहीं इमेज बनेगी। तो आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। आप चाहो तो एक और रे लेके भी दिखा दो, मैं तो एक सिंगल रे से इसको शो कर दिया यहाँ पे। तो ये हो गया। अब ये जो रे है ये फर्दर अब इस मिरर से रिफ्लेक्ट नहीं होगा, तो बस दो ही इमेज बनेंगे। फर्स्ट रिफ्लेक्शन फ्रॉम M1 लेते हुए, फर्स्ट रिफ्लेक्शन फ्रॉम M1 लेते हुए कुल मिला के कितने इमेजेस बने बच्चों? दो। पहला M1 ने बनाया, फिर वो ऑब्जेक्ट की तरह काम किया M2 के लिए, और M2 ने उसका इमेज बनाया यहाँ पर। तो आप इसको बिना रे डायग्राम के अगर दिखाना चाहते तो आप उसको सीधा ऐसे दिखा सकते थे कि आप उसको ऐसे सोचो कि पहले ऑब्जेक्ट मिरर के रिफ्लेक्टिंग साइड में अगर होगा तब तो इमेज बनेगी। अगर ऑब्जेक्ट मिरर के रिफ्लेक्टिंग साइड में होगा तब तो इमेज बनेगी। तो पहले A दूरी पे ऑब्जेक्ट है इस वाले मिरर से, तो मिरर के रिफ्लेक्टिंग साइड पर ही है, तो उसका इमेज बन गया बच्चों यहाँ पे I1, A दूरी पर, ये दूरी A होगी। फिर ये वाला ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा इस वाले मिरर के लिए। ये इमेज किसने बनाई? ये बनाया M1 ने। अब इसका कौन बनाएगा? M2। पर M2 के रिफ्लेक्टिंग साइड पर है, हाँ है। देखो M2 का ये रिफ्लेक्टिंग साइड है, ये वाला साइड नॉन रिफ्लेक्टिंग है और ये रिफ्लेक्टिंग, तो M2 इसका इमेज बनाएगा। M2 से B दूरी पर है तो M2 खुद से B दूरी पे बनाएगा। अब ये किसने बनाया इमेज? ये बनाया है M2 ने। अब अगर बनाएगा भी तो कौन बनाता? M1। क्या ये M1 के रिफ्लेक्टिंग साइड पे है? नो, ये M1 के नॉन रिफ्लेक्टिंग साइड पे आप देख सकते हैं। तो फर्दर इसका इमेज नहीं बनेगा। उसी चीज को रे डायग्राम से भी मैंने एक्सप्लेन किया है कि फर्दर ये रे अब M1 से नहीं टकराएगी, तो अब और कोई इमेज नहीं बनेगा। तो ये तो वो सेट ऑफ इमेजेस बनाए हैं मैंने जिनका पहला रिफ्लेक्शन कहां से हुआ बच्चों? M1। अब मैं उन सेट ऑफ इमेजेस को बनाता हूं जिनका फर्स्ट रिफ्लेक्शन M2 से हो रहा हो। तो अब मैं उन सेट ऑफ इमेजेस को यहाँ पे दिखाऊंगा जिनका फर्स्ट रिफ्लेक्शन M2 से हो रहा है। तो ये ऑब्जेक्ट है, ये M2 से B दूरी पर है, तो M2 इसका इमेज बनाएगा B दूरी नीचे। इसको I1 डैश बोलता हूँ, लेट अस कॉल इट I1 डैश। ये हो गया I1 डैश। बच्चों ये इमेज किसने बनाई? ये इमेज बनाया है M2 ने। M2 ने ये इमेज बनाया, फर्स्ट रिफ्लेक्शन M2 से हुआ, ये इमेज बन गया, I1 डैश बोला। इसको मैं रे डायग्राम से भी एक्सप्लेन कर सकता हूँ, मैं कोई एक रे डायग्राम से इसको एक्सप्लेन करूंगा अभी, बट पहले आप ये डायग्राम आप चाहो तो नोट कर लो, क्योंकि अब मैं इस वाले रे डायग्राम को यहाँ से हटाने वाला हूँ और मैं M2 से जो इमेज फॉर्मेशन हो रही है उसको दिखाने वाला हूँ। तो आप अपने डायग्राम में इस वाले को पहले ही नोट कर लो। अब मैं इसको यहाँ से हटाता हूँ इस वाले डायग्राम को, ताकि आपको मैं दूसरा वाला डायग्राम दिखा सकूँ। तो बच्चों आप ध्यान से देखना, मैं दूसरा वाला डायग्राम बना रहा हूँ। अब मैं वो वाली रेस दिखाने वाला हूँ जिससे ये वाला इमेज फॉर्मेशन हुआ है। तो एक रे तो आप यही मान लो, एक रे यूं गई, रिफ्लेक्ट होके यूं आ गई, तो उसी को रिफ्लेक्टेड रे जो यूं आई है उसी को पीछे एक्सटेंड किया हमने। और एक रे कोई और मान लो, लेटर से ये रे है, ये इंसिडेंट रे है इस मिरर पर, इस मिरर पर ये इंसिडेंट रे, और रिफ्लेक्ट होने के बाद कुछ यूं जा रही है, इससे टकरा रही है इस वाले मिरर से, M1 से। तो बच्चों इसको ऐसे समझो कि जैसे ये वाला लेंथ B है तो ये वाला लेंथ भी B है। ये इमेज किसने बनाई? ऑब्जेक्ट की लेंथ, ये O ऑब्जेक्ट है, इसकी ये इमेज किसने बनाई? M2 ने। अब M2 ने जो इमेज बनाई है ये ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा इस वाले मिरर के लिए। आप देख भी सकते हैं ये रे जो जा रही है M1 पे टकराने के लिए, ये इंसिडेंट रे हो जाएगी M1 के लिए, दिस इज इंसिडेंट रे फॉर M1। और ये कहां से आती हुई दिखाई पड़ेगी आपको? इस I1 डैश से। तो I1 डैश ऑब्जेक्ट हो जाएगा इस वाले मिरर के लिए। अब फर्दर इमेज बनेगा, तो ये M1 डैश भले ही इतना सही दिख रहा हो, बट आपको पता है कि वॉट एवर में बी द साइज ऑफ मिरर, इट फॉर्म्स कंप्लीट इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। भले ही यहाँ मिरर नहीं हो पर यहाँ पर तो है, तो उसका इमेज जरूर बनेगा। तो इस वाले मिरर से कितनी परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर है? आप देख सकते हैं ये दूरी A आएगी, यहाँ पे मिरर नहीं है फिर भी आप एज्यूम कर लो ऐसे, यहाँ से A दूरी पर है, तो इसका इमेज जो M1 जो इमेज बनाएगा इस I1 डैश का, वो यहाँ से A दूरी पीछे बनाएगा और वो I2 के साथ ही कोइंसाइड कर जाएगा। तो I2 एंड I2 डैश विल बी एट सेम पॉइंट। और अगर मैं रे डायग्राम से इसको एक्सप्लेन करूं तो आपको समझ में आएगा कि ये कुछ ऐसा रे डायग्राम बनेगा, वैसा देख सकते हैं। बाकी इसको भूल जाओ, आपने जो पहले बनाए थे उनको भूल जाओ, अभी सिर्फ इनको देखो। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी, ये जो मैंने रे डायग्राम्स ड्रॉ किए हैं, कि पुराने वालों को मैं हटा देता हूँ यहाँ से ताकि बस नए वाले को समझ पाए अपन। तो ये जो रे डायग्राम मैंने बनाया है ये अभी फर्स्ट रिफ्लेक्शन M1 से जो इमेजेस बन रहे हैं उनको शो करने के लिए ये रे डायग्राम बनाया है। तो पहला इमेज ऑब्जेक्ट का किसने बनाया? M2 ने, उसको मैंने नाम दिया I1 डैश।
फिर ये I1 डैश जो है वो ऑब्जेक्ट की तरह काम किया M1 के लिए। आप देख सकते हैं ये रे जो यहां से रिफ्लेक्ट होके गई, वही रिफ्लेक्टेड रे M1 के लिए इंसिडेंट रे की तरह काम करेगी M1 के लिए, और ये कहां से आती हुई नजर आएगी? I1 डैश से। तो M1 बोलेगा कि मेरे लिए तो ऑब्जेक्ट कौन है? I1 डैश। तो वो उसका इमेज बनाएगा, रिफ्लेक्ट करेगा रे को, और यहाँ पे इमेज बन जाएगा। इसको मैंने डायरेक्ट इमेज कैसे बनाया? मैंने बोला M1 से कितने दूरी पर है? I1 डैश। तो I1 डैश पीछे, सॉरी A, ये डिस्टेंस A है, I1 डैश कितनी दूरी पर है? A दूरी पर है, तो A दूरी उस तरफ इमेज बनेगा M1 से। अब फर्दर ये जो I2 डैश है ये किसने बनाया? ये बनाया M1 ने। अब अगर इसका इमेज बनाएगा तो कौन बनाएगा? M2। लेकिन ये M2 के रिफ्लेक्टिंग साइड पे है कि नॉन रिफ्लेक्टिंग साइड पर है? आप देख लो ये नॉन रिफ्लेक्टिंग साइड पर है, ये M2 का नॉन, तो फर्दर इसका इमेज फॉर्मेशन नहीं होगा। आप रे डायग्राम से भी देख सकते हो कि रे जो है वो फर्दर M2 से रिफ्लेक्ट अब नहीं होगी। तो एक बार मैं फिर से बता दूं कि आपको ट्रिक से कैसे देखना है इसको, कि आप तो ऐसे देखो, पहले O M2 के रिफ्लेक्टिंग साइड पर है, तो M2 ने इसका पहला इमेज बनाया। अब ये जो इमेज बना ये किसने बनाया? M2 ने। तो अब कौन बनाएगा? M1। क्या ये M1 के रिफ्लेक्टिंग साइड पर है? हाँ, M1 के रिफ्लेक्टिंग साइड पे, तो M1 इसका इमेज बनाएगा। अब M1 इसका इमेज बनाएगा तो अब कौन बनाएगा इसके बाद? M2। क्या ये M2 के रिफ्लेक्टिंग साइड पे? नहीं, तो अब फर्दर इसका इमेज नहीं बनेगा। तो बच्चों कुल मिलाकर के जो डिफरेंट इमेजेस बने वो कितने डिस्टिंक्ट इमेजेस बने? तो एक I1, एक I2 और एक I1 डैश। ये I2 डैश और I2 तो कंबाइन, ये कोइंसाइड कर गया, एक ही पॉइंट पर है, तो इसलिए इसको 3 डिस्टिंक्ट इमेजेस ही काउंट करेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ इमेजेस विल बी 3। सो दिस आर द टोटल नंबर ऑफ इमेजेस। यही इसका फाइनल आंसर है। बच्चों इस वाले केस में जो मैंने मिरर्स लिया था ये आपस में परपेंडिकुलर थे। अब मैं फिर से एक एग्जांपल लूंगा जिसमें मैं मिरर को किसी अलग एंगल पे लूंगा, 90 से कुछ कम एक्यूट एंगल पर अगर मिरर्स हो तो हम कैसे करेंगे उसको मैं करके आपको दिखाता हूं। तो बच्चों अब हम लेते हैं एक एग्जांपल जिसमें मिरर्स किसी एंगल पर हैं, जैसे कि एक मिरर ये है और दूसरा मिरर यूं है। आप देख सकते हैं इसको मैंने दो मिरर्स को एक्यूट एंगल्स पर ड्रॉ किया है, और लेट अस से जो ऑब्जेक्ट इनके बीच की जो एंगल है वो 60 डिग्री है। एंगल्स बिटवीन द मिरर इज 60 डिग्री। इसको मैं M1 बोल रहा हूँ और इस वाले मिरर को मैं M2 काउंट कर रहा हूँ। और जो ऑब्जेक्ट है लेट अस से बच्चों वो 20 डिग्री पे है, यहाँ से इस वाले मिरर से 20 डिग्री पर है और इस वाले मिरर से 40 डिग्री पर है, ऐसा कुछ। तो इस लाइन पर है ऑब्जेक्ट, थोड़ा सा और इसको इधर दिखाता हूँ, ये है ऑब्जेक्ट लेट अस से। तो इसके जो भी इमेजेस बनेंगे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा, हमें तो काउंट करने नंबर ऑफ इमेजेस। क्वेश्चन है फाइंड नंबर ऑफ इमेजेस। अभी ये एग्जांपल मेरे साथ साथ ही देखें आप लोग, क्योंकि अभी इस तरह के कंसेप्ट हमने कम सीखे हैं। फिर एग्जांपल और मैं लूंगा जिसमें आप खुद से ट्राई करना, इसके ट्रिक भी बताऊंगा मैं, पर अभी इसको चुपचाप सुनने बैठ के बस। तो जैसे बच्चों नंबर ऑफ इमेजेस काउंट करने अपने को, दो मिरर्स हैं और उनके बीच का एंगल जो है वो 60 डिग्री दिया हुआ है। तो अगर आप जितने भी इमेजेस देखोगे, जैसे M1 इसके जो इमेजेस बनाएगा, दो सेट ऑफ इमेजेस बनेंगे। एक वो सेट ऑफ इमेजेस जो फर्स्ट रिफ्लेक्शन M1 से लेने पे बन रहे हो, फिर वो सेट ऑफ इमेजेस जो M2 से फर्स्ट रिफ्लेक्शन लेने पे बन रहे हो। पर वो जितने भी इमेजेस होंगे एक बात आपको समझनी पड़ेगी, वो सब ये जो रेडियस है इसको सेंटर मानते हुए और इसको रेडियस, ऑब्जेक्ट की जो दूरी है इससे, इसको रेडियस मानते हुए एक सर्कल ड्रॉ करो आप। ये सारे इमेजेस बच्चों इसी सर्कल पर ही लाई करेंगे। सिमेट्री से हम ऐसा कह सकते हैं। जैसे अगर ये वाला मिरर इसका पहला इमेज बनाएगा तो जितना दूर ये ऑब्जेक्ट है उसी तरह से उतना ही दूर यहाँ बनाएगा, बट वो रेडियस उतना ही आएगा हर बार उसका। ये वाला डिस्टेंस अभी जो आ रहा है, ये वाला डिस्टेंस, इस इमेज का डिस्टेंस सेंटर से फिर उतना ही आएगा। इसलिए मैं कह सकता हूं कि जितने भी इमेजेस बनेंगे वो सब के सब इसी सर्कल पर ही लाई करेंगे। अब उनको कैसे काउंट करना है उस पर आते हैं। आप तो क्या करो, यहाँ पे y एक्सिस और x एक्सिस ड्रॉ कर लो, क्वाड्रेंट ड्रॉ कर लो ऐसे, ताकि एंगल देखने में दिक्कत नहीं आए। मैंने इस तरह से ड्रॉ कर लिया। अब मैं फर्स्ट रिफ्लेक्शन M1 से होने वाले सेट ऑफ इमेजेस को ड्रॉ करता हूँ। फर्स्ट रिफ्लेक्शन एट M1, तो ये ऑब्जेक्ट है O। तो पहला इमेज जो M1 इसका बनाएगा वो ये एंगल 40 डिग्री, मिरर से 40 डिग्री पर ऑब्जेक्ट है, तो 40 डिग्री इधर इसका इमेज बनाएगा M1।
अब ध्यान से देखो बच्चों, ये पूरा एंगल, ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है, तो ये पूरा एंगल है 90, जिसमें से ये 60 है, तो ये कितना बच गया 30, और 30 नहीं पर हमें तो 40 आना है, क्योंकि ऑब्जेक्ट इस मिरर से 40 इधर है, तो जो पहला इमेज बनेगा वो इधर से 40 पे बनेगा, तो इधर से 10 डिग्री और ले लो आप, ये तो ये हो गया बच्चों I1 पहला इमेज। ये किसने बनाया, ये बनाया M1 ने, और यहां से कितने एंगल पर है, यहां से है ये 10 डिग्री पर, ये 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, ये ओवरऑल इस मिरर से 40 आना था, तो 30 आने पे y एक्सिस एनकाउंटर हो गया, ये y एक्सिस है, कॉल्ड बोल्ड बना देता हूं, ठीक है। ये हो गया I1। अब ये I1 किसने बनाया, अब यहाँ पे रे डायग्राम नहीं दिखाऊंगा मैं, क्योंकि मैं रे डायग्राम दिखाऊंगा तो ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स फिगर बनेगा, आपको समझ में नहीं आएगा, तो अपन तो ऐसे ही बस देखेंगे, जो ट्रिक वहां सिखाई थी उसके हिसाब से देखेंगे यहाँ पे, कि अगर रिफ्लेक्टिंग साइड पे हो तो फर्दर इमेज बनेगी, नॉन रिफ्लेक्टिंग साइड पे आ जाएगा तो फर्दर इमेज नहीं बनेगी। तो ये I1 किसने बनाया, M1 ने बनाया। अब इसका इमेज कौन बनाएगा, M2। क्या ये M2 के रिफ्लेक्टिंग साइड पर है, हाँ, ये मत डाउट, इसका डाउट मत करना कि सर यहाँ तो मिरर ही नहीं है। मैंने ये स्टेटमेंट कई बार रिपीट कर दिया कि वॉट एवर में बी द साइज ऑफ मिरर इट फॉर्म्स कंप्लीट इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। यहाँ पे मिरर नहीं भी हो, यहाँ पे तो है ना, तो ये इमेज फॉर्म करेगा इसका कंप्लीट इमेज। तो अब ये M2 के रिफ्लेक्टिंग साइड पर है, तो M2 इसका इमेज बनाएगा। तो बिल्कुल सिमेट्री से हम देख सकते हैं कि y एक्सिस से ये 10 डिग्री इधर है, तो जब इसका इमेज बनेगा तो कुछ ऐसा ही बनेगा, या ऐसा बोलो मिरर से 80 डिग्री ऊपर है तो इमेज बनेगा तो मिरर से 80 डिग्री नीचे बनेगा, तो ये 80 डिग्री हुआ तो ये फिर कितना हो गया, यहाँ से 10 डिग्री, इसको बोल सकते हैं I2। बच्चों I2 किसने बनाया इमेज, I2 जो इमेज बनाया है वो बनाया है M2 ने, ठीक है। अब ये जो M2 ने इमेज बनाया है, अब इसके बाद इमेज कौन बनाएगा, M1। तो आप M1 से देखो कि M1 के रिफ्लेक्टिंग साइड पर है या नहीं। आप M1 को भी चाहो तो एक्सटेंड कर लो थोड़ा सा, ये M1 है, आप M1 को ही थोड़ा एक्सटेंड कर लो। मैंने M1 को थोड़ा एक्सटेंड कर दिया, ऐसे मिरर दिखा देता हूँ यहाँ पे, ये M1 को ही थोड़ा और पीछे तक मैंने एक्सटेंड कर दिया। अब ध्यान से देखना कि M1 से इसका एंगल कितना है। आप एक चीज नोटिस करो, M1 का एंगल वर्टिकल के साथ कितना है बच्चों, 30 डिग्री। तो यहां भी देखो ये M1 है, उसका वर्टिकल के साथ एंगल कितना होगा, वर्टिकल के साथ मतलब y एक्सिस के साथ कितना एंगल होगा, तो आपको दिखाई देगा कि y एक्सिस का जो एंगल है वो है 30 डिग्री, जिसमें से ये एंगल कितना हो गया 10 डिग्री, तो ये कितना बचा बच्चों, ये बचा 20 डिग्री। तो I2 जो इमेज बना है, बनाया किसने, M2 ने बनाया। अब कौन बनाएगा, M1। क्या वो M1 के रिफ्लेक्टिंग साइड पर है, हाँ, तो फिर M1 इसका इमेज बनाएगा। खुद से 20 डिग्री इधर है I2, तो 20 डिग्री इस तरफ इमेज बनेगी इसकी, और कुछ इधर इसकी इमेज यूं बन जाएगी। लेट अस कॉल इट I3। इसको क्या बोलते हैं बच्चों, I3। ये एंगल कितना हो बच्चों, 20, इधर 20 था ऑब्जेक्ट तो इधर 20 बन गया इसका इमेज, 20 डिग्री। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ये जो I3 बना, ये किसने बनाया, ये बनाया बच्चों M1 ने। अब इसका इमेज बनाएगा तो कौन बनाएगा, M2 बनाएगा, पर ये M2 के नॉन रिफ्लेक्टिंग साइड पर आ चुका है, इसका मतलब है फर्दर रिफ्लेक्शंस और नहीं होंगे। तो कितने इमेज अभी तक बन चुके हैं, अभी तक 3 इमेज बन चुके हैं बच्चों, लेकिन ये कहां से, फर्स्ट रिफ्लेक्शन M1 लेने पे। तो आपको समझ में आ गया होगा कि कब तक इमेज बनाना है, जब तक वो नॉन रिफ्लेक्टिंग साइड पर नहीं आ जाए। अब इसका इमेज I3 का कौन बनाता, M2 बनाता, बट M2 के नॉन रिफ्लेक्टिंग साइड पे आ गया, मतलब इसका फर्दर इमेज नहीं बनेगा। अब वो सारे सेट ऑफ इमेजेस मेरे को मिल गए जो M1 से फर्स्ट रिफ्लेक्शन होने पे बनने थे, और उसके आंसर आया 3। अब मैं उनको काउंट करूंगा, उन इमेजेस को काउंट करूंगा जो फर्स्ट रिफ्लेक्शन फ्रॉम M2 से बनने थे। तो फर्स्ट रिफ्लेक्शन फ्रॉम M2 से स्टार्ट करते हुए नंबर ऑफ इमेजेस काउंट करते हैं। तो पहला इमेज देखते हैं, ये ऑब्जेक्ट है जो कि M2 से 20 डिग्री ऊपर है, तो जो फर्स्ट इमेज बनेगा बच्चों वो यहां से 20 डिग्री पे बनेगा इस तरह से, इसको बोलते हैं I1 डैश, लेट अस कॉल इट I1 डैश, और वो यहां से 20 डिग्री पर होगा। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। अब ये जो I1 डैश बना है, ये बनाया किसने है, ये बनाया है M2 ने। अब इसका इमेज कौन बनाएगा, अब इसका इमेज बनाएगा M1। क्या ये M1 के रिफ्लेक्टिंग साइड पर है, देख लो ये M1 का रिफ्लेक्टिंग साइड है ये, और उसकी तरफ है, तो इसका इमेज जरूर बनेगा। अब मिरर से एंगल देखता हूँ, मिरर से कितने एंगल पर है, तो ये एंगल बच्चों 20 है, तो ये कितना बन गया, ये हो गया 70, और ये कितना हो गया 30, मतलब 100 डिग्री। तो 100 डिग्री आप पीछे जाओ, उधर इमेज बनेगा, तो आप 100 डिग्री पीछे जाओगे तो ये 30 है इधर, तो इधर कितना बचा 60, और 40 और ऊपर, तो यहाँ कहीं पे
ये आएगा I2 डैश, कितना ऊपर, यहां से 40 ऊपर। आई होप समझ में आ गया होगा। देखो आप फिर से बताता हूं एक बार, M1 से 30 और 70, ये 70 कैसे हुआ, पूरे 90 में से 20 हटाओ तो ये हुआ 70, फिर से 30 प्लस 70 कितना हो गया बच्चों, 100। तो मिरर से 100 पे था तो 100 इधर इमेज बना दिया मैंने, तो यहाँ से 100 डिग्री पीछे आया मैं, कैसे आया, ये 30 था तो यहाँ से यहाँ तक ही 60 हो गया, यहाँ से यहाँ तक 60 हो गया और 40 और ऊपर आ गया। ये इमेज किसने बनाया, ये बनाया M1 ने बनाया। अब कौन बनाएगा, M2। तो क्या ये M2 के रिफ्लेक्टिंग साइड पर है, जी हाँ बिल्कुल है। कितने एंगल पर है, 40 डिग्री पे। तो 40 डिग्री नीचे की तरफ M2 बनाएगा, और अगर आप 40 डिग्री नीचे आओगे तो आपको दिखाई देगा कि 40 डिग्री नीचे आते हैं। तो जैसे आप चेक करो ये एंगल कितना हो, यहाँ से यहाँ तक 20, 20 और 10, तो ये है 50 डिग्री, ये 50 डिग्री। तो यही एंगल 40 के बराबर हो जाएगा, यही वाला एंगल, ये पूरा 90 होना है जिसमें से ये 50 है, तो यही एंगल 40 हो गया। इसका मतलब है जो I3 डैश बनेगा वो I3 के साथ कोइंसाइड कर जाएगा। अब ये I3 डैश वाला इमेज बनाया किसने, वो बनाया M2 ने, M2 ने बनाया, ये देख लो ये M2 है। अब इसका इमेज बनाएगा तो कौन बनाएगा, अब इसका इमेज बनाएगा M1, पर ये M1 के नॉन रिफ्लेक्टिंग साइड पर आ गया, इसका मतलब है इसका फर्दर इमेज अब बनेगा नहीं। अब आप देख लो बच्चों, ये हो गए टोटल नंबर ऑफ इमेजेस, और इसको काउंट करते हैं। तो अगर काउंट करोगे तो आपको दिखाई देगा I1, I2, इस दोनों को हम एक सिंगल काउंट करेंगे क्योंकि एक के ऊपर ये एक दिखाई देगा, 3, 4 और एक ये 5, तो टोटल डिस्टिंक्ट इमेजेस आई 5 इमेजेस। देखो बच्चों, इस तरह से सवाल करना एक बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है। तो क्या सर हम क्वेश्चंस को ऐसे ही करेंगे, नहीं, मैं इसका एक आपको छोटा सा ट्रिक बताता हूँ जिसमें आपको ये डायग्राम भी बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सीधा ही बता पाएंगे कितने नंबर ऑफ इमेजेस हैं कैसे। अब ये इस तरह की ट्रिक मैंने आपको पहले भी बताया था, जब मैंने प्लेन मिरर लिया था उस टाइम पे बताया था मैंने। तो अब थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपको ट्रिक बताता हूँ उसी तरह का, जब पैरेलल मिरर में एक ट्रिक बताया था मैंने, उसी टाइप का एक ट्रिक है। यहाँ सुने ध्यान से, आप पहले मिरर्स के नाम लिख लिया करो ऐसे, M1, M2, राइट द नेम ऑफ मिरर्स, ठीक है। इसके बाद उस ऑब्जेक्ट की कितनी कितनी एंगल है मिरर से वो लिख लो। तो मिरर M1 से कितने एंगल पर है, वो 40 डिग्री, तो लिख लिया 40 डिग्री, M1 के नीचे वो लिख लिया। M2 से कितने एंगल पर है, 20 डिग्री, तो यहाँ पे लिख लिया 20 डिग्री, ठीक है। अब एंगल बिटवीन द मिरर्स लो, एंगल बिटवीन द मिरर्स वो कितना है, 60 डिग्री, एंगल बिटवीन द मिरर्स कितना है, 60 डिग्री। तो आप क्या करो, क्रिस क्रॉस मैनर में 60 ऐड करते जाओ। अगर आपको वो सेट ऑफ इमेजेस काउंट करने हैं जो पहले M1 वाले मिरर से रिफ्लेक्शन से बने हैं, वो सेट ऑफ इमेजेस जो M1 वाले मिरर से रिफ्लेक्शन से बनना स्टार्ट हुए हैं, तो आप इसी को I1 काउंट करो। M1 की जो जस्ट नीचे लिखा है, पहला इमेज 40 डिग्री पर, देख लो आप, पहला इमेज M1 से कितनी दूरी पर है, 40 डिग्री पर। पहला इमेज किसने बनाया, M1, फर्स्ट रिफ्लेक्शन फ्रॉम M1 ले रहा हूं। उसके बाद इसमें 60 ऐड करो, 60 ऐड करो, एंगल बिटवीन द मिरर्स जो है वो ऐड करो, और ऐसा तब तक आप करते रहो जब तक आप 180 या उसको एक्सीड ना कर जाओ। फिर इसमें 60 ऐड करो, तो कितना आ गया, 160, आपको दिख रहा है। अगर मैं 60 ऐड करूंगा तो 180 को एक्सीड कर जाऊंगा, तो फिर यहीं पे रुक जाए। बच्चों ये जो हमने लिखा है, ये वो इमेजेस की संख्या आ गई और लोकेशन भी आ गया जो फर्स्ट रिफ्लेक्शन कहां से बना है, M1 से। तो पहला इमेज M1 से M1 बनाएगा, वो कितनी दूरी पे बनाएगा, 40 डिग्री पे। फिर उसको ऑब्जेक्ट मानते हुए M2 इमेज बनाएगा, M2 से कितने एंगल पर, 100 डिग्री पर, देख सकते हो आप। I2 को देखो, I2 M2 से अगर आप काउंट करो, M2 से आप काउंट करो तो आपको दिखा देगा I2 किसने बनाया, I2 बनाया है किसने, M2 ने, और M2 से इसका एंगल काउंट करो आप, M2 से इस वाले मिरर से, तो आपको 100 डिग्री दिख जाएगा, 90 और 10। अब वापस से M2 से जो इमेज बना उसको ऑब्जेक्ट मानते हुए फिर से इमेज कौन बनाएगा, M1, तो और वो कितने एंगल पे बनाएगा, M1 से 160 डिग्री पे। हालांकि एंगल हमें काउंट करने को जनरली नहीं पूछा जाता, हमें तो नंबर ऑफ इमेजेस ही पूछा जाता है। तो ये जो ट्रिक है इसका मेन पर्पस है नंबर ऑफ इमेज आपको बहुत आसान तरीके से कैलकुलेट करके बताना। तो ये वो नंबर ऑफ इमेजेस हो गए जो कि M1 से फर्स्ट रिफ्लेक्शन से बन रहे हैं। अब उन इमेजेस को काउंट करो जो M2 से फर्स्ट रिफ्लेक्शन से बन रहे हैं। तो M2 के नीचे हमने क्या लिखा है यहाँ पर, 20 डिग्री।
अब इसमें क्रिस क्रॉस मैनर में 60 ऐड करो, एंगल बिटवीन द मिरर्स को ऐड करो तो आएगा 80। फिर इसमें क्रिस क्रॉस मैनर में 60 ऐड करो तो आएगा 140। आपको दिख रहा है अगर फर्दर आपने इसमें 60 ऐड किया तो ये 180 को एक्सीड कर जाएगा, तो आपको यहाँ पे रुक जाना है। 180 से एक्सीड जब करने लग जाए तो इसको आप रुक जाओ यहाँ से। अब इसमें आपको भले ही नंबर ऑफ इमेजेस कितने भी दिखाई दे रहे हो, पर ये करने के बाद एक चेक इसमें लगाना पड़ता है। क्या चेक लगाना पड़ता है कि ये जो नंबर ऑफ इमेजेस आपको दिख रहे हैं, हो सकता है इसमें एक रिपीटिशन काउंट हो गया हो सकता है एक के ऊपर एक इमेज बन गई हो। एक से ज्यादा रिपीटिशन से काउंट ही नहीं होगा, क्योंकि हम 180 से आगे एक्सीड ही नहीं कर रहे हैं। इसलिए नंबर ऑफ रिपीटिशंस अगर इसमें काउंट भी हुए होंगे या एक के ऊपर एक इमेज बने होंगे तो उसको काउंट एक ही करना है, पर यहां से आप काउंट करोगे तो वो अलग अलग काउंट होंगे। तो उसको अवॉइड करने के लिए हमें एक चेक लगाना पड़ता है। क्या चेक लगाना पड़ता है कि चेक करते हैं कि कोई रिपीटिशन इसमें होगा क्या। वो कैसे करते हैं बच्चों, आप जो भी लास्ट 2 एंगल्स आए उनका सम करो और एंगल बिटवीन द मिरर्स भी उसमें ऐड कर दो। क्या क्या बोला मैंने, लास्ट सम ऑफ लास्ट 2 एंगल्स एंड ऐड एंगल बिटवीन द मिरर्स एंड ऐड एंगल बिटवीन मिरर्स, ये करो। ठीक है, इसके बाद मैं यहां लिख रहा हूं, यहां इस वाले लाइन के बाद मैं यहां लिख रहा हूं, आप इसके बाद यहां से कॉपी करना। अगर sum of last 2 angles, if sum of last 2 angle plus angle between mirrors इनकी वैल्यू 360 के बराबर आ गई अगर, इट मीन्स वहां पर एक रिपीटिशन है, इट मीन्स वन रिपीटिशन इज देयर इज प्रेजेंट। तो फिर नंबर ऑफ इमेजेस आप कैसे बताओगे, तो यहां से काउंट करो कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 इमेजेस -1 कर देना क्योंकि एक रिपीटिशन आया। तो यहाँ नंबर ऑफ इमेजेस कितने आएंगे बच्चों, 6 -1 रिपीटिशन, तो आ गया 5 इमेजेस विल बी फॉर्म्ड। तो यहाँ हमने जब ऐसे मैन्युअली कैलकुलेट करके देखा तो भी आपको दिखाई दिया था 5 इमेजेस थे और एक रिपीटिशन था। तो यहाँ भी आपको दिख जाएगा कि 5 इमेजेस ही बनेंगे, एक रिपीटिशन हो रहा है इसमें। तो अगर ये सम 360 के बराबर नहीं आता, इसका मतलब कोई रिपीटिशन नहीं है। आप सबको काउंट करो, एक से ज्यादा रिपीटिशन काउंट हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि हम 180 से ज्यादा आगे बढ़ ही नहीं रहे। तो अगर रिपीटिशन काउंट भी हुआ तो एक ही होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा। तो बच्चों ये एक शॉर्टकट ट्रिक था, बिना ज्यादा कोई कैलकुलेशन किए आप सीधा ही नंबर ऑफ इमेजेस भी बता सकते थे। अब इसके आगे एक आध एग्जांपल और लेंगे जिससे इसकी और एक प्रैक्टिस थोड़ी सी या समझाने की कोशिश करेंगे। तो नेक्स्ट एग्जांपल ये है बच्चों कि अपने पास फिर से मैंने मिरर्स लिया है एक्यूट एंगल पर, और इस बार जो मिरर्स के बीच का एंगल है वो 70 डिग्री लिया है मैंने। ये जस्ट एग्जांपल है, जो भी हमने सीखा उसी को फिर से एक बार प्रैक्टिस करने के लिए बस। लेट अस से इस मिरर से इसका एंगल 30 डिग्री है और इस वाले मिरर से इसका एंगल 40 डिग्री है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमें नंबर ऑफ इमेजेस फाइंड आउट करना है। वी हैव टू फाइंड आउट नंबर ऑफ इमेजेस। तो कैसे करेंगे बच्चों, फिर वही तरीका, इसको m1 मान लेते हैं और इसको m2। तो आप पहले वीडियो को पॉज करके बाद खुद से ट्राई कर लें और फिर आंसर को यहाँ से वेरीफाई करें। तो तरीका ये है कि पहले आप m1 लिख लो, मिरर्स को लिख लो m2। अब मिरर से कितने कितने एंगल पर है वो चेक कर लो। m1 से 40 डिग्री पर है तो यहाँ 40 डिग्री लिख लिया, m2 से 30 डिग्री पर है तो इसको 30 डिग्री लिख लिया। अब मिरर्स के बीच का एंगल कितना है 70, तो अब क्रिस क्रॉस मैनर में 70 ऐड करते जाओ। तो पहले 70 ऐड किया इसमें तो यहाँ से आएगा 110 डिग्री, फिर इसमें 70 ऐड किया तो आप देख सकते हो ये 180 आ जाएगा। तो 180 अपने को लेना नहीं है, 180 या उससे ज़्यादा अपने को नहीं लेना है। फिर 30 से स्टार्ट करते हैं, 30 से क्रिस क्रॉस मैनर में आए तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ से 100, फिर 100 को फिर से एक बार ऐड किया 70 तो ये आ जाएगा 170। और आपको दिख रहा है अगर आप इससे आगे बढ़ोगे तो फिर वो 180 से आगे एक्सीड कर जाएगा, तो यहीं पे रुक जाना है। तो ऐसे काउंट करेंगे तो कितना आएगा 1 2 3 4 5, यहाँ से 5 इमेजेस आते हैं। बट अब एक चेक लगाना पड़ेगा, वो चेक क्या है कि सम ऑफ लास्ट 2 एंगल्स, तो 170 और 100, 170 प्लस 100 ये हो गया लास्ट 2 एंगल्स का सम, और एंगल बिटवीन द मिरर्स जो कि 70 के बराबर है,
तो इनका सम आप करोगे तो दिस विल नॉट बी इक्वल टू 360। आप देख सकते हो ये 360 के बराबर नहीं आएगा। इसका मतलब है इसमें क्या हो जाएगा आंसर इसका, 1 2 3 4 5, 5 इमेजेस विल बी फॉर्म्ड। तो ये इसका आंसर हो गया बच्चों, 5 इमेजेस। तो ये तो बच्चों जो बताया मैंने एक ट्रिक बताई। इसी को करने के लिए, एक नंबर ऑफ इमेजेस को बेसिकली काउंट करने के लिए अपने पास एक और ट्रिक है जो कई बार यूज होता है, तो आपको कंफ्यूजन ना हो, कभी कोई आपको उस ट्रिक से एक सोल्यूशन बताए तो आपको समझ में आना चाहिए। इसके लिए मैं आपको वो वाली ट्रिक भी अभी समझाऊंगा। तो देखते हैं उस वाली ट्रिक को भी, मैं यहीं पे इसको बताता हूँ। छोटा सा एक ट्रिक और है अपने पास। वो क्या ट्रिक है, तो वो ट्रिक कुछ ऐसी है बच्चों की, ये जो ट्रिक मैंने बताई इट इज ऑलवेज वैलिड। जब भी मिरर्स के बीच एक्यूट एंगल हो आप इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हो। लेकिन अपने पास एक छोटी सी ट्रिक और है। अब जो मैं ट्रिक बताने वाला हूं वो हर बार वैलिड नहीं है, वो सिर्फ तब वैलिड होगी जब मिरर्स के बीच का जो एंगल आ रहा होगा 360 से उसको डिवाइड करने पर, मिरर्स के बीच का जो एंगल आ रहा होगा 360 से उसको डिवाइड करने पर अगर हमें इंटीजर मिले। क्या बोला मैंने कि अगर मिरर्स के बीच का एंगल है, लेटस से ये मिरर्स हैं और इनके बीच का एंगल है थीटा, एंड इफ 360 डिवाइडेड बाय थीटा इज इंटीजर, तब ये, अब जो ट्रिक बताने वाला हूं ये तभी वैलिड होगी। लेटस से n है, इंटीजर n है। तो ट्रिक क्या बोलता है, ट्रिक बोलता है कि अगर n इज इवन, अगर n इवन आ जाए तो जो नंबर ऑफ इमेजेस होंगे, नंबर ऑफ इमेजेस वो होंगे बच्चों n-1। और अगर n ऑड हो जाए, n इज ऑड, तो अपने पास दो केस बनते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट एंगल बाइसेक्टर पे रखा है, ऑब्जेक्ट एंगल बाइसेक्टर, ऑब्जेक्ट ऑन एंगल बाइसेक्टर, ऑब्जेक्ट ऑन एंगल बाइसेक्टर, तो नंबर ऑफ इमेजेस आएंगे n-1। अदरवाइज कितने इमेजेस होंगे, n। ये इसका ट्रिक है, आप इसको याद रख सकते हो चाहो तो, कि ये तभी वैलिड होगा। जैसे कि मैं आपको बताता हूं, लेटस से एग्जांपल के तौर पर कि ये 60 डिग्री है, लेटस से, तो 360 डिवाइडेड बाय 60 करो आप, कितना आएगा, 6। इंटीजर आया 6। अब ऑब्जेक्ट कहां ये मैटर करता है, लेटस से ऑब्जेक्ट है इस तरह से कि एक से इसका एंगल है 20 डिग्री, 40 डिग्री, सॉरी ये वाला 40 ले लेते हैं। यही एग्जांपल पहले किया था हमने, फर्स्ट एग्जांपल यही किया था हमने, ये 20 डिग्री। तो एंगल बिटवीन द मिरर्स कितना है, 60 डिग्री। तो 360 बाय 60 किया, 6 आता है यहां से, इंटीजर आ गया। अब इंटीजर आ गया 6, इंटीजर इवन आया या ऑड आया, इवन, 6 इवन है। तो नंबर ऑफ इमेजेस सीधा बोलो n-1, मतलब 5 इमेज बनेंगे। हमने मैनुअली भी मैंने करके दिखाया था, एक और ट्रिक से भी करके दिखाया था, दोनों से आंसर 5 निकल के आया था। इसी में अगर आप मान लो ऐसा हो कि ये 30 डिग्री है, ये भी 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री है और ये भी 30 डिग्री है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एंगल बाइसेक्टर पे हो, इस बार एंगल बाइसेक्टर पे, एंगल बाइसेक्टर पे हो नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर n इवन हो तो, अगर n इवन हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर मान लो n ऑड हो जाता, फिर हम चेक करते कि वो एंगल बाइसेक्टर पे है या नहीं है। अगर वो एंगल बाइसेक्टर पर होता तो फिर उस केस में उसका जो आंसर आता वो आता n-1। ऑड होने पर n-1 एंगल बाइसेक्टर पे है तब। ऑड आया लेकिन एंगल बाइसेक्टर पे नहीं है, तो जो n आया वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये ट्रिक की एक लिमिटेशन है कि n इंटीजर होने पे ही ये ट्रिक वैलिड होगी। तो बच्चों ये पूरा पार्ट था प्लेन मिरर का, हमने प्लेन मिरर खत्म कर लिया। अब इसके बाद आप चाहो तो प्लेन मिरर का होमवर्क मैं आपको दे देता हूं। एक्सरसाइज 1 में पार्ट 1, एक्सरसाइज 1 में पार्ट 1 सेक्शन ए, और एक्सरसाइज 1 में ही पार्ट 2 सेक्शन ए, ये आप कर लो और मैं इसको आप नेक्स्ट क्लास में डिस्कस भी कर दूंगा। हम जो अब टॉपिक नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे वो होगा स्फेरिकल मिरर्स।